जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के एक और शहर की यात्रा पे। और आज हम चलेंगे भगवान शिव की नगरी काशी की यात्रा पे, जिसको हम बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। काशी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आने के लिए आप रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काशी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। फिर अगर हम शहर में प्रवेश करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप यहाँ के जो लोकल बसें हैं और इत्यादि टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी शहर में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल शुरू होने वाला है। बहुत जल्द अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत जल्द ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें काशी में, यह सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए एक मुख्य केंद्र माना जाता है। और यहाँ पे हर साल लाखों जो भक्तगण हैं वो आते हैं और अपने जो जिस भी धर्म को वो पालन करते हैं वहाँ जाके अपने प्रभु के दर्शन करते हैं और अपने मन में एक शांति का महसूस करते हैं। अगर हम काशी के जो मुख्य केंद्र हैं उनके बारे में बताऊं तो काशी विश्वनाथ मंदिर, आप सभी जानते हैं, महादेव का मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो। और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं प्रभु के दर्शन करने। और कहा यह भी जाता है, अगर सनातन धर्म को आप पालन करते हैं तो सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि काशी के जो कोतवाल हैं काल भैरव, बिना उनके जो परमिशन के आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको उनके दर्शन करने पर पहले आप उनके दर्शन कीजिए, उसके बाद आप आगे जाके महादेव के दर्शन करिए और अन्नपूर्णा माता के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप काशी घूम सकते हैं। अगर इसी के साथ आगे बढ़ें तो काशी के जो फेमस 80 घाट हैं इनके विषय में तो आप सभी जानते होंगे। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे आप बैठ के जीवन का जो सत्य है उसे महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जो आध्यात्म की दिशा में और आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ इसीलिए ही जाते हैं। वो वहाँ बैठ के वहाँ जो दिन भर दिनचर्या होती है आप सभी जानते हैं, उसको देखते हैं और जो जीवन का असली सत्य है उसे वहाँ जाके महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें काशी में, काशी मेन शहर से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ मौजूद है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से और अन्य धर्मों के जो लोग उनमें आस्था रखते हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके एक शांति का जो संदेश है वो दुनिया को देते हैं और एक मन में उनके भी शांति की भावना स्थापित होती है। इसके अलावा अब काशी में अगर आप देखें तो शाम के समय रोजाना गंगा आरती होती है। बड़े लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसमें भी आके इस आरती में भाग लेते हैं और ये रोजाना होती है। और इसमें वहाँ के जो आचार्य हैं और जो उनके शिष्य हैं वो इस आरती को पूर्ण करते हैं। और बनारस के इतिहास के विषय में अगर हम बात करें वो तो हजारों साल पुराना है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, दुनिया ये मानती है, इसलिए बनारस को दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ बनारस को, ये मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ सनातनी धर्म के लोग या बौद्ध धर्म के लोग यहाँ आते हैं, अन्य धर्मों के लोग भी काशी की जो एक काशी में जो एक अलग सी मिठास है वहाँ के वातावरण में, उसको महसूस करने के लिए बनारस आते हैं। काशी को गलियों का शहर भी कहा जाता है। और अब तो काशी और आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और अपने आप को और अपने जो इतिहास है और जो अपना संस्कृति है उसे और आगे बढ़ा रहा है। इस समय जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वह काशी से ही लोकसभा में पहुंचते हैं, वहीं से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इसके अलावा भी काशी ने हमारे देश को बहुत से अनमोल रत्न दिए हैं। मालवीय जी, वह भी काशी के ही निवासी थे। और इसके अलावा अन्य भी जो संगीत जगत के कई सारे सुप्रसिद्ध कलाकार बनारस से ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें काशी के विषय में आज के दौर में देखा जाए तो काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आजकल एक भव्य कॉरिडोर वहाँ बना है, जिसके कारण जो भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं उन्हें बड़ी
सरलता हो गई है और वह आसानी से अपने प्रभु के दर्शन कर पाते हैं। अब काशी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हाल के दिनों में सामने आई थी। उसको बनाया गया है भगवान शिव के उसके थीम पे एक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि जो वहाँ की फ्लड लाइट्स देखने को मिली हैं, उससे पता चल रहा है कि वहाँ पे त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट लगाई गई हैं। तो इसी प्रकार से काशी में तो वैसे भी आप जाएँगे तो आपको हर व्यक्ति लगभग आपको हर हर महादेव के नारे से ही गूंजती हमेशा काशी आपको मिलेगी। और काशी का जो योगदान है हमेशा से ही भारत के लिए अमूल्य रहा है। अगर खान-पान की बात की जाए तो उसमें तो काशी का कोई जोड़ ही नहीं है। सुबह की चाय से लेकर के शाम के खाने तक अगर आप खाने जाएँगे तो आपको विशेष प्रकार के बड़े अलग-अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, जिससे आप खाते रहेंगे और आपका मन नहीं भरेगा। और वहाँ पे आप देखेंगे हर व्यक्ति उसी प्रकार लाइन में लग के चीज़ें ले रहा होता है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति है, उसके अलावा भी वहाँ पे जो सामान्य नागरिक है, वो सब एक साथ मिल के रहते हैं और काशी का जो माहौल है, उसे हमेशा अच्छा बनाए रखते हैं। काशी में रहने वाला कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हमेशा ही एक-दूसरे से मिल के रहना पसंद करता है और हमेशा से एक साथ रह के अपने काशी को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है। अगर मुख्य व्यापारों की बात की जाए, तो बनारस की साड़ियाँ, वह तो दुनिया भर में सुप्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बनाने का उद्योग भी वहाँ बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा बनारसी पान, तो जो लोग पूर्वी भारत से उत्तर भारत से आते हैं, वो तो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं बनारसी पान के विषय में। इत्यादि और भी ऐसे कई उद्योग हैं, जो बनारस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तेज़ी से वहाँ कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आप तो वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएँगे। गंगा जी पे अब वहाँ एक क्रूज़ भी चलता है, जिसमें जाके आप पूरे 80 घाटों के दर्शन कर सकते हैं, गंगा जी की आरती देख सकते हैं। इसी प्रकार और भी विभिन्न चीज़ें हैं, जहाँ आप जाके वहाँ पे काशी के विषय में जानकारी ले सकते हैं और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके बाद अन्य भी ऐसे कई स्थान हैं, जहाँ आप जाके काशी के विषय में जान सकते हैं और विशेषकर वहाँ वही जाता है जो आध्यात्म से थोड़ा जुड़ा हो या आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता हो। वह काशी में जाके अपने मन को शांत करके अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा है उसे प्रकट करने का प्रयास करता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ सनातन धर्म का ही व्यक्ति जाता हो, हर धर्म का व्यक्ति जो ये मानता है कि ईश्वर एक है, वह वहाँ जाता है और अपने जीवन में जो भी उसके उथल-पुथल चल रही होती है, अगर उसे शांत माहौल चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के घाटों पे बैठेंगे जाके या किसी भी स्थान में ऐसे गंगा जी के किनारे बैठेंगे तो आपको आस-पास भीड़ तो लगेगा पहले कि हाँ, वहाँ भीड़ है। लेकिन जैसे-जैसे आप वहाँ के माहौल में ढलेंगे, आप बिल्कुल शांति का जो महसूस करेंगे और फिर आपको जो भीड़ है, उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद कर जाएगी और आप शांति से वहाँ अपने आप को जो ध्यान है, उसे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काशी के विषय में और जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ की गलियों में जा सकते हैं। वहाँ जो कहा ही जाता है कि काशी गलियों में बसता है, तो आप गलियों में जाके भी काशी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आप वहाँ जाइए, तो आपको और आनंद का विषय होगा, आपके लिए बहुत आनंद आपको महसूस होगा और आप अगर वहाँ जाएँगे, तो आपके मन में एक जो थोड़ी-सी घबराहट है या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको वहाँ जाके बड़ी शांति महसूस होगी। कई बार ऐसा देखा गया है, फ़ॉरेन के कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ आते हैं, फ़ॉरेनर्स आते हैं। वह आते तो बड़े अलग माहौल से हैं लेकिन वहाँ आके वो फिर काशी के माहौल में ही ढल जाते हैं। फिर वो बार-बार काशी आते हैं ताकि जब उनके जीवन में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं या उनका मन अशांत है, तो वे काशी आते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। काशी में योगा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ कई सारे ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पे आप योगा की शिक्षा ले। अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो काशी में आपको आध्यात्मिक शिक्षा से लेकर के आधुनिक शिक्षा तक के केंद्र मिल जाएँगे। जहाँ विभिन्न प्रकार के गुरुकुल हैं, जहाँ आप आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के नेशनल इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जहाँ पे आप आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो मौजूद ही है, जहाँ पूरे देश से ही नहीं, विदेश से भी छात्र आके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं।
तो इसी प्रकार मैं अपनी काशी की यात्रा समाप्त करूँगा। अगर आप कभी काशी गए हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर जाने वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप किस-किस स्थान को जाके वहाँ पे देखना पसंद करेंगे। और मैं ऐसे ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के विषय में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो और भी टॉपिक्स पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, और कुछ ना हो तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।